Hello everyone. Our today's topic is on business services. See, business services cannot be operated in an isolated manner. It requires some activities which facilitate business to grow rapidly. Business services are those type of services which help the business to grow, and it also help the business to function seamlessly. सो बिज़नेस कभी भी अकेले आप परफॉर्म नहीं कर सकते. इट रिक्वायर सम एक्टिविटीज़. उसको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है एंड दैट एक्टिविटी इज़ नोन एज बिजनेस सर्विसेज. ये जो बिज़नेस सर्विसेज है इट हेल्प्स द बिज़नेस टू ग्रो रैपिडली. ये बिज़नेस को बढ़ाने में हेल्प करता है. प्लस आप बिज़नेस सर्विसेज के हेल्प से बिज़नेस को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हो. सो बिजनेस सर्विसेज आर दैट सर्विसेज विच हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो एंड टू फंक्शन सीमलेसली. विदाउट बिजनेस सर्विसेज बिजनेस कैनॉट बी ऑपरेटेड. सो बिजनेस सर्विसेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, इन टूडेज रैपिड वर्ल्ड और रैपिड मार्केट वर्ल्ड और अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. तो ये सारे वर्ल्ड में, ये सारे बिजनेसेस में बिजनेस सर्विसेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. अगर आप देखोगे तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज अलग अलग टाइप्स के हैं जो 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे हमने. और वो बिजनेस सर्विसेज को एड्स टू ट्रेड ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाम दिया गया था. एड्स टू ट्रेड मीन्स एनी हेल्प टू द ट्रेड और एनी हेल्प टू बिजनेस इज़ नोन एज एड्स टू ट्रेड. तो ये भी इसी तरह का हेल्प है, बिजनेस से अटैच है और इसको हम लोग बिजनेस सर्विसेज कहते हैं. बिजनेस सर्विसेज के अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो इस चार्ट में बताए गए हैं. बिजनेस सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स, जो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो बिजनेस सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ बैंकिंग. बैंकिंग क्या है? सी, कोई भी बिजनेस रन करने से पहले हमको फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है. बिना फाइनेंस के बिजनेस रन नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैन, मनी, लेबर, मटेरियल, ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है. मैन, मटेरियल, लेबर, ये सब परचेज करने के लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है और वो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट बैंकिंग के थ्रू फुलफ़िल किया जा सकता है. तो बैंकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज in business. Now see what is banking. Here the term bank comes from the French word banco. ये कहाँ से आया है? ये फ्रेंच वर्ड के थ्रू आया है और उस फ्रेंच वर्ड को बैंको कहते हैं, which means a bench, जो एक बेंच की तरह है. In earlier days money lender used to display coins of different currencies in big heaps or benches or tables for the purpose of lending or exchanging. पुराने टाइम के पिक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो उस पिक्चर्स में आपने देखा होगा जो ये मनी लेंडर्स होते हैं वो एक टेबल या एक बेंच की तरह एक बनाकर रखते हैं और उसके ऊपर मनी रखते हैं. तो ये बिल्कुल उसी की तरह है. ये जो बैंक वर्ड आया है, ये बैंक वर्ड फ्रेंच वर्ड से आया है जिसको बैंको कहते हैं और बैंको का मतलब होता है बेंच. और ये बेंच वर्ड किधर से आया है? ये एक मनी लेंडर्स के थ्रू आया है जो अपने कॉइन्स को, अपने करेंसीज को डिस्प्ले करने के लिए एक बिग बेंच को यूज़ करते थे, टेबल्स को यूज़ करते थे फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग. So the word bank comes from the French word banco, which means a bench, and it comes from, or in earlier days money lender used to display coins of different currencies in big heaps or benches. That is why this word bank came from the word banco, which means a bench. Now see meaning. Bank means, bank इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है डिपॉजिट और एडवांसेस में और अदर रिलेटेड सर्विसेज में. मीन्स एक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो
डिपॉजिट, एडवांसेस और अदर रिलेटेड सर्विसेज में डील करता है। अदर रिलेटेड सर्विसेज मीन्स आप लोन ले सकते हो, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, लॉकर फैसिलिटी ले सकते हो, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट, आपके डिपॉजिट में डील करता है, आपके एडवांसेस में डील करता है, एंड इट ऑल्सो डू वेरियस सर्विसेज और इट ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, जो अभी मैंने आपको बताया, लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लोन्स, कैश क्रेडिट, ये सारे फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज़ बैंक? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट, advances and other related services. Now see, as per the Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means any company which transact the business of banking in India, and the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public which is repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft and order or otherwise. So as per Indian Banking Regulation Act 1949, banking company means that company जो इंडिया में बैंकिंग बिजनेस ट्रांसैक्ट कर रहे हैं। और द वर्ड बैंकिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, देने के लिए, और फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से लेकर आप उसको पब्लिक को दे रहे हो, या फिर उनके अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड। रीपेएबल ऑन डिमांड मीन्स जब कस्टमर उसको डिमांड करेगा आपको उनको उनका अमाउंट देना होगा, और अदरवाइज वो अमाउंट विड्रॉवेबल है बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। क्लियर? सो बैंकिंग कंपनी मीन्स वो कंपनी जो इंडिया के अंदर बैंकिंग का काम करती है, और वर्ड बैंकिंग मीन्स जो एक्सेप्टिंग, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक विच इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड। रीपेएबल ऑन डिमांड मीन्स जब कस्टमर डिमांड करेगा आपको उनका अमाउंट देना होगा, और वो अमाउंट रीपेएबल होगा बाय चेक और ड्राफ्ट और ऑर्डर और अदरवाइज, जैसे कि पे ऑर्डर भी होता है, एटीएम के थ्रू भी आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी उनका अमाउंट आप रीपे कर सकते आर एज फॉलोज। देखो बहुत सारे टाइप्स के बैंक हैं यहाँ पर। फर्स्ट बैंक इज सेंट्रल बैंक, सेकंड कमर्शियल, थर्ड कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ डेवलपमेंट बैंक, फिफ्थ एक्सचेंज बैंक, सिक्स्थ रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। फर्स्ट बैंक इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मीन्स इट इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक कोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन बैंकिंग इंडस्ट्री। कंट्री के अंदर ये मेन बैंक है। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास में उनका एक खुद का सेंट्रल बैंक होता है। लाइक इन इंडिया, सेंट्रल बैंक इज़ नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट RBI। ये जो RBI है इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? RBI, विच वॉज एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर 1945। ये कौन से ईयर में एस्टाब्लिश किया था? इन द ईयर 1945 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। तो ये एस्टाब्लिश किया गया था 1945 में विच अंडर द एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। सो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक मेन बैंक है कंट्री का। सेंट्रल बैंक कंट्री का
एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हर एक कंट्री का खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है. लाइक इन इंडिया, Reserve Bank of India is the central bank and it was established in the year 1945 under the Reserve Bank of India Act 1944. Now central bank के बहुत सारे functions है. Like some functions of RBI यहाँ पर दिया हुआ है. First function is it frames monetary policy. कंट्री के monetary policies को फ्रेम करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का. सेकेंड, सेंट्रल बैंक इशू करेंसी नोट. सेंट्रल बैंक करेंसी नोट इशू करता है. थर्ड, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि कंट्री के बैंकर के जैसा भी ये एक्ट करता है, गवर्नमेंट के बैंकर के जैसा ये एक्ट करता है. प्लस सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया. और ये सारे बैंक्स का बैंकर है. सारे कमर्शियल बैंक या जितने भी कंट्री के अंदर बैंक्स है, ये सभी बैंक्स के बैंकर के जैसा रोल प्ले करता है. तो दीज आर ऑल फंक्शंस और सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई. व्हाट आर दे? लेट अस रिपीट. फर्स्ट इज इट फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी. ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है. सेकेंड, इट इशू करेंसी नोट्स. थर्ड, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. And fourth function is it act as a bankers bank to commercial and other banks in India. Clear all of you? So what is central bank? Central bank is an apex main financial institution in banking industry in the country, and every country has its own central bank. Like suppose in India, Reserve Bank of India is the central bank of India and it was established in the year 1945 under the Reserve Bank of India Act 1944. There are some functions of RBI. They are as follow. One is it frames monetary policy. Second, it issue currency note. मतलब कि कोई भी बैंक करेंसी नोट इशू नहीं करती. Only Central Bank of India issue currency note. It act as a banker to the government. It act as a bankers bank to the commercial and other banks in India. Clear? So rest of the topic we will continue next lecture or next video. Thank you.